बहुत पुस्तकों को पढ़ा, लेकिन मन को शांति नहीं मिली थी। क्योंकि लेकिन मन को शांति ही नहीं बल्कि क्रांति मचा दी। कब? जब सच्चे गुरु मिले, जिनके नाम से ये गुरुकुल महाविद्यालय बना हुआ है। वो कौन थे? स्वामी दयानंद। और उन्हीं की कुटिया के पास जाकर जिस समय स्वामी दयानंद ने दरवाजा खटखटाया था, तो अंदर से आवाज आई थी, कौन है? एक उत्तर दिया, मैं यही तो जानता। शिक्षा दीक्षा गुरु चरणों में प्रारंभ हुई, और जब चलने का समय आया तो स्वामी दयानंद ने क्या किया? थोड़े से लोग ले जा करके गुरु विद्यानंद जी के चरणों में रखते हुए कहा, गुरुदेव, दयानंद की तुच्छ गुरु दक्षिणा स्वीकार की। तो क्या कहा था विद्यानंद जी ने? क्या लाए हो दयानंद? ले आपका प्रिय पदार्थ लवंग लाया। लवंग? दयानंद, हमें तुमसे किसी भौतिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, किसी की धन की कामना लेकर के मैंने तुम्हें ये विद्या नहीं। अगर तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो करो प्रतिज्ञा, जब तक जीवित रहोगे भारत भूमि से पाखंड का नाश और वेद विद्या का प्रकाश करो। दे सकते हो गुरु दक्षिणा तो करो प्रतिज्ञा, जब तक जीवित रहोगे। इस पथ पर चलते हुए अनेक कष्ट कांटे भी आएंगे, यहाँ तक कि विष का प्याला भी आएगा तो उसे भी हंसते हंसते पी जाओगे, लेकिन वेद विद्या को भारतवर्ष की नहीं अभी तो पूरे संसार में प्रकाशित करोगे। दे सकते हो ये गुरु दक्षिणा तो दो। स्वामी दयानंद ने कहते हैं कि कोई विचार नहीं किया कि मुझे मेरा आगे का प्लान क्या है, आगे मुझे क्या करना है। एक ही वाक्य में क्या कह दिया? तथास्तु गुरुदेव, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। और उसके बाद में क्या चर्चा हुई आपने भजन के द्वारा सुना। लेकिन जब वहां से दयानंद निकले तो गुरु को जो प्रतिज्ञा दी थी उसको कैसे पूरा करते हैं? जिधर से भी निकल जाते हैं उधर से मानो क्रांति मच जाती है। लोग देखने के लिए लालायित हैं, लोग तड़प उठते हैं, उमड़ पड़ते हैं। ये कौन व्यक्ति है जिसके न सर पर चोटी है, न गले में जनेऊ है, न सर पर टोपी है, न क्रोस है? ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई, समझ भी नहीं आता क्या है। लेकिन जब वाणी को सुनते थे तो क्या होता था? आइए, बड़ा सुंदर लिखा है, कौन काशी में आया 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 है। शिव जी की नगरी को किसने शिव जी की नगरी को किसने हिलाया है, कौन काशी में आया है। बोलते आप बोलो, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। शिव जी की नगरी को गली
बैठे हुए थे, लेकिन जिस समय दंडी विरजानंद का शिष्य दयानंद बोल रहा था तो क्या हुआ, कैसे कैसे विद्वान थे। अगर आपने पढ़ा है स्वामी जी के जीवन को तो आपको याद आ जाएगा। विशुद्धानंद ये स्वामी बाल शास्त्री संग्रामी, विशुद्धानंद ये स्वामी बाल शास्त्री संग्रामी। आज क्या बात हुई है, झेलते हैं बदनामी। आज क्या बात हुई है, झेलते हैं बदनामी। अंबिका दत्त व्यास है, राधा मोहन भी पास है। अंबिका दत्त व्यास है, राधा मोहन भी साथ है। विप्रवर शिव सहाय और शिव नारायण भी खास है। विप्रवर शिव सहाय और नारायण शिव भी खास है। इन शास्त्रार्थ महारथियों ने शीश झुकाया है। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। शिव जी की नगरी सिद्धि की नगरी को जिसने पानी उतारा है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। एक दंडी सन्यासी कर गया बाजरासी। कौन सी बात की थी, आवाज समझ में आ रही है, ज्यादा तो नहीं हो रही। क्या बात की थी, लोगों ने तरह तरह के प्रश्न किए, लेकिन स्वामी जी ने एक ही प्रश्न किया, क्या वेदों में कहीं मूर्ति पूजा तो सिद्ध करके दिखाई। वेदों से प्रमाण दीजिए और ये सिद्ध करके दिखाइए कि वेद मूर्ति पूजा वेद का अनुकूल है, वेद के अनुकूल। जितने भी विद्वान थे, जितने भी सन्यासी थे, जितने भी प्रकांड पंडित थे, सबको चक्कर आ गया। क्यों, अब से पहले तो बहुत लोगों को बहका दिया करते थे, तुम इस कुएं से पानी नहीं पियोगे। क्यों, क्योंकि तुम शूद्र हो। तो बोले वेद में आया है, शास्त्रों में आया है, शूद्र उस कुएं से पानी नहीं पी सकता जिससे ब्राह्मण पीते। वेद में आया है, तुम ब्राह्मण के शरीर को नहीं छू सकते, तुम वेद नहीं पढ़ सकते, गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते। कोई पूछता था तो ये लोग कहते थे शास्त्रों में लिखा है, लेकिन ये पहला व्यक्ति था जिसने कहा था दिखलाओ शास्त्रों में कहाँ लिखा है। मैंने सब शास्त्र पढ़े। ऐसा एक ही व्यक्ति था जिसने कहा कि मैंने सब शास्त्र पढ़े हैं और दिखलाओ मूर्ति पूजा वेद में। कमाल कर दिया। एक दंडी सन्यासी कर गया बाजरासी। नाम सुनते ही छाई सबके चेहरे पे उदासी। नाम सुनते ही छाई सबके